और फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की ओर से दिल्ली में ट्रेडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापार जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों को व्यापार रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कॉन्क्लेव के दौरान अमृतसर के उद्योगपति और भारतीय व्यापार मंडल पंजाब के अध्यक्ष राजीव अनेजा को व्यापार रत्न अवार्ड 2025 से नवाजा गया। रिपोर्ट देखिए। फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की ओर से दिल्ली में ट्रेडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापार जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों को व्यापार रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कॉन्क्लेव के दौरान अमृतसर के उद्योगपति और भारतीय व्यापार मंडल पंजाब के अध्यक्ष राजीव अनेजा को व्यापार रत्न अवार्ड 2025 से नवाजा गया। उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष स्मृति चिन्ह भी भेंट किया और सम्मानित किया। इस मौके पर व्यापारी राजीव अनेजा ने कहा कि व्यापारी देश निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम योग्य युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ उन्हें भविष्य के लिए ट्रेन भी कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के एक व्यापारिक महोत्सव में हमारी माननीय सीएम दिल्ली के रेखा गुप्ता जी और हमारे नेशनल वेलफेयर ट्रेड बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघवी जी और उनके साथ सारे ही हमारी फेडरेशन की टीम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मैं राजीव अनेजा प्रेसिडेंट व्यापार मंडल और फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का नेशनल सेक्रेटरी के रूप में पिछले कई सालों से मैं कार्यरत हूँ और पंजाब में मैं लोगों को व्यापार के प्रति उत्साह कर रहा हूँ ताकि नौजवान हमारे व्यापारिक फील्ड में आगे आएँ, उनको कोई दिक्कत ना हो। आज यही कार्यक्रम इसीलिए वजह रखा गया है। हमारे सिंघवी जी के प्रयास से पिछले हमारी जो फेडरेशन की संस्था है वो 27 सालों से हमारे ये काम कर रही है। हम व्यापार को काफ़ी बढ़ावा देने के प्रयत्नशील हैं और हमारी काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे हैं। दिल्ली में आयोजित कॉन्क्लेव में देश भर से आए व्यापारियों के अलावा NTWB के चेयरमैन सुनील सिंधी भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के उपस्थिति में आज इस बात का हमको सबको इंतजार था कि हम डबल इंजन की सरकार कितना जल्दी कह सके, और आज डबल इंजन की सरकार के साथ दिल्ली सरकार विकसित भारत की परिकल्पना में आगे बढ़ाने का कार्य जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए और 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली का होना अपने आप में ये विकसित दिल्ली की ओर अग्रसर हो रहा है। कॉन्क्लेव में व्यापारियों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारी राजीव अनेजा ने सीएम रेखा गुप्ता को श्री हरमंदिर साहिब के पवित्र मॉडल को भेंट किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी देश भर से आए व्यापारियों से बातचीत की और साथ ही नई ट्रेडर पॉलिसी और वेलफेयर बोर्ड बनाने का भी ऐलान किया। एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिल्ली के लिए, जिसका अभाव अभी तक था कि दिल्ली में कोई एक ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिसके कारण से सभी हमारे उद्योग जगत को सुविधा मिले और वो निश्चित होकर काम कर पाए। पहली बार दिल्ली सरकार इस प्रकार की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने के लिए संकल्पबद्ध है, जिसमें हमारे सभी उद्योगपति भाइयों के लिए नए आयाम खुले। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार एक ऐसे बिजनेस मॉड्यूल में जाना चाहती है जहां पे सिंगल विंडो सिस्टम हो और आप सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए और हमारे बिजनेस जगत पे अफसरशाही का प्रभाव, उनका दबाव कम हो। देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यापारियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह को लेकर व्यापारी काफी उत्साहित नजर आए। इस कॉन्क्लेव के जरिए व्यापारियों के लिए सुरक्षित और भय मुक्त माहौल तैयार करने की दिशा में मजबूत पहल की गई। ब्यूरो रिपोर्ट MH1।